ओम नमः शिवाय। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव धन धान्य सुख समृद्धि मन में जो कामना होती है पूर्ण करते हैं। देवों के देव हैं महादेव। भगवान शंकर की पूजा शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर को सफ़ेद फूल प्रिय है। बिल्व पत्र, पुष्प, अक्षत, तिल, काला और जौ इत्यादि भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए और उन्हें धूप दीप नैवेद्य से प्रसन्न करना चाहिए। कथा सुनना चाहिए। चलिए श्रवण करते हैं कथा। एक साहूकार बड़ा अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सभी साधन थे, लेकिन एक दुख था, उसे कोई संतान नहीं थी। दिन रात चिंता में रहता था। पुत्र पाने के लिए सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता, पूजा करता था। साहूकार की भक्ति को देख करके एक बार माँ पार्वती ने कहा कि ये आपका बड़ा अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत पूजा करता है, आपकी इस तरह से आराधना करता है, तो आप इसकी मनोकामना पूर्ण करें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जैसा जो करता है वैसा ही उसका फल प्राप्त करता है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। माता पार्वती ने कहा कि ये तो आपका भक्त है, अगर आप पूजा इसकी सफल नहीं करेंगे, तो मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे, तो आपका व्रत लोग क्यों करेंगे। पार्वती जी के ऐसे आग्रह को सुनकर के शिव ने कहा, साहूकार के पुत्र नहीं है, इसी में वो दुखी रहता है और इसके भाग में संतान ना होने के कारण मैं इसे पुत्र संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन पुत्र केवल 12 वर्ष तक रहेगा, इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, इससे अधिक मैं नहीं कर सकता। ये सब बात साहूकार सुन रहा था और बातें सुनकर ना उसे कोई खुशी हुई ना ही दुख, और पहले की तरह शिव की पूजा व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी नहीं प्रकट की, ना ही इस संबंध में किसी को बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार ने कहा कि उसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने साले को बुला करके कहा कि इसे काशी ले जाओ। साहूकार ने बड़ा धन दिया और व्यवस्था कर दी। कहा, रास्ते में जहाँ कहीं ठहरना, ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करा देना, यज्ञ कर लेना। इस प्रकार मामा भांजी दोनों रास्ते में यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को दान देते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ा शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी, वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में कोई अड़चन न करें। इसी कारण से उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा। मन में सोचा कि इसी से विवाह पूर्ण करा लिया जाए। विचार करके उसकी मामा से कन्यादान इत्यादि के लिए कहा। मामा ने कहा कि ठीक है, लेकिन जो भी धन मिलेगा, धन हम विवाह का हम लेंगे। कहा ठीक है। विवाह का काम भली प्रकार से पूजा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से भेजा। वह आँख से खाना था, तो लड़की ने जब जाने लगा लड़का, तो राजकुमारी ने चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ में भेजा जा रहा है वह कान्हा है, मैं काशी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने ये सब जब देखा लिखा हुआ, तो राजकुमार के साथ जो अंधा था जाने से इनकार कर दिया। बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो किसी अन्य के साथ हुआ है। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और मामा काशी पहुंच गए, जहां लड़के ने पढ़ना शुरू किया और अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ आदि में व्यतीत करते। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन रखा। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया तो बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा, मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ किया। तब बड़े जोर से रो रहा था। माता पार्वती शंकर जा रहे थे। उधर से पार्वती माँ ने कहा, भोलेनाथ, आप कोई व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्ट को दूर करो। जब पार्वती जी माँ शंकर जी के साथ वहाँ पहुँची, देखा वही लड़का वो मरा हुआ है। तब पार्वती ने कहा कि ये तो भोलेनाथ वही है और ये तो मर गया है। भोलेनाथ ने कहा, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, पूरी हो चुकी है।
तब पार्वती माँ ने कहा, महाराज आपकी कृपा से इस लड़के को जीवित होना चाहिए, नहीं तो इसके माता पिता तो वियोग में मर जाएंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को जीवित किया। भगवान शंकर की कृपा से वह जीवित हुआ और शिव जी अपने धाम से ले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का मामा पहले की तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ शुरू कर दिया और जब यज्ञ शुरू कर दिया तब दोनों यज्ञ कर रहे थे। उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने उधर घोड़े पर बैठ करके अपने सेवकी के साथ वो जा रहा था, पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने अपने लड़की और लड़के को विदा किया, बहुत सा धन दिया, दास दासी दिया। जब वे शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुनाए आता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित आराम करो। यह ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देकर चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये प्रण कर रखा है, यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वो छत से नीचे आएंगे, नहीं तो छत से कूद करके वो प्राण दे देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा, आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सा धन दास दासी लेकर के आ रहा है। साहूकार तब फिर पत्नी के सहित नीचे प्रसन्नता के साथ आया और बेटे बहू का स्वागत किया और वो तो सोमवार का व्रत करता ही रहा। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार का व्रत करता है, प्रेम पूर्वक कथा को सुनता है, सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण होती है और इस लोक में वो सभी प्रकार के सुख सुविधा को भोगता है। अंत में फिर उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करना चाहिए, फिर उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के बारे में कहा गया है, ग्रहण आदि में जप ध्यान हवन उपासना दान आदि सत्कार करने से जो फल मिलता है वही फल अगर कोई सोमवार का व्रत करता है तो उसे प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से निश्चित ही भगवान शंकर की कृपा होती है। सोमवार व्रत कथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि श्रावण मास में धारण किया जाए, प्रारंभ किया जाए तो अति उत्तम होता है, नहीं तो यह व्रत चैत्र कार्तिक मास में भी प्रारंभ किया जा सकता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर माता पार्वती के साथ में शंकर भगवान की अर्चना पूजा करना चाहिए। दिन में एक बार मीठा भोजन करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। इस तरह से अगर कोई प्रातःकाल या सायंकाल भगवान शिव का अभिषेक करता है, दूध दही घी शहद मिष्ठान जल गंगा जल बिल्वपत्र शमी पत्र अक्षत काला तिल जौ अखंडित जो चावल है उसे चढ़ाना चाहिए, उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर को सफ़ेद रंग का चंदन लगाना चाहिए। सफ़ेद रंग का कपड़ा भगवान शंकर को बहुत अधिक प्रिय है। बिल्वपत्र भी बहुत प्रिय है। इस तरह से भगवान शिव की प्रतिमा को रखकर या भगवान शंकर के मंदिर में जा कर के इस तरह से वहाँ अभिषेक करें तो अपने घर में शिवलिंग छोटा सा रख लें, 2 अंगुल का 1 अंगुल का, और उसका अभिषेक करें। इससे आप निश्चित ही देखेंगे कि आपके जीवन में धन धान्य बढ़ रहा है। इस दिन शाम को तुलसी के तथा बिल्व पौधा, कहीं बेल का पेड़ आपके आसपास जहाँ नज़दीक हो वहाँ पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आप अगर धन के संबंध में कर रहे हैं तो आपको ये जरूर करना है कि आप अक्षत बिना टूटा, चावल टूटा हुआ ना हो, बिना टूटा हुआ हो, और हर अक्षत को ओम नमः शिवाय के मंत्र से अर्पित करें। इससे महादेव शीघ्र प्रसन्न होंगे और आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर विवाह के लिए कर रहे हैं तो फिर आप इसके साथ साथ कात्यायनी माता की, माता दुर्गा जो है गौरी माता
उनके भी पूजा करें, लाल फूल चढ़ाएं उन्हें साथ में। इससे माता गौरी जल्दी प्रसन्न होती हैं और शंकर जी से अनुरोध करती हैं। उनके अनुरोध को तो भगवान शिव स्वीकार ही कर लेते हैं। और जो भी कामना होती है, रोग हो तो भी समाप्त हो जाता है, ग्रह खोटे हों तो भी सुधर जाते हैं, क्योंकि ये देव नहीं है, देवों के देव हैं महादेव। महादेव को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।